जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को समचतुर्भुज का दूसरा प्रमेय भेजने जा रहा हूं, जिसका कथन है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। तो पहले हम लोग इस कथन को लिख लेते हैं। यदि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। देखिए, तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। तो देख लीजिए, फिगर बना लेते हैं बच्चों। ए बी सी डी, ये देखिए एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया जो इस पॉइंट पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। तो ये बराबर ये और ये बराबर ये ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा, वैसे बच्चे जो पहले चतुर्भुज नहीं समझ पाए थे या नहीं लिखे थे वे सब लिख लेंगे। ऐसे तो अगर आप लोग जो समझे हैं, जैसे नमिता झा हो गई, भाव्या हो गई, या जिया हो गई, जो लोग समझे मुस्कान हो गई, और भी बच्चे जो समझे वो भी अगर एक बार लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो 8वां से 9वां में जा रहे हैं या 7वां से 8वां में जा रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही जरूरी है। तो मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ बिंदु पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओबी में, देखो बच्चों, एओबी और सीओबी दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एओ बराबर क्या मिलेगा? सीओ। बगल में लिख दीजिएगा दिया हुआ है। और मिलेगा बच्चों बीओ बराबर बीओ। क्या लिखाएगा नमिता जी, बताओ बेटी? बीओ बराबर बीओ लिख के क्या लिखोगी? उभयनिष्ठ।
क्या लिखोगी? उभयनिष्ठ। समझ गई जिया? ठीक है, चलिए अब लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये दिया हुआ था कि एक दूसरे पर लंब है या समकोण पर काटते हैं। तो चलो भाई, दो गो भुजा मिला, बीच में कौन मिला? दो गो भुजा बीच में कौन मिला? चलो बताओ गुनगुन कुमारी। क्लास में हम पूछेंगे कि हम किससे पूछे थे सर्वांग समता की शर्त। दो भुजा बीच में कौन है, तो बताइए कौन सा शर्त लगेगा? है, सब याद रखना। क्लास में हम भी पूछेंगे, गुनगुन कुमारी से पूछेंगे। किसे पूछे हैं? गुनगुन कुमारी से। इसलिए एस ए एस, दो को भुजा मिला, बीच में कौन मिला? सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से क्या मिलेगा बच्चों? तो त्रिभुज एओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सीओ बी, एओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सीओ बी मिलेगा। कोई पूछेंगे कैसे मिला, तो बताइएगा ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से मिला। ठीक है, अब इसलिए क्या मिलेगा बच्चों? तो ए बी बराबर क्या मिलेगा आपको? बीसी। ए बी बराबर बीसी। ए बी बराबर सर्वांगसम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं भी समान होती है। तो ये कोण बराबर ही कोण है, तो इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा के बराबर हो जाएगा। अब लिखिएगा इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि BC बराबर DC, BC बराबर DC, BC बराबर DC। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। और दिखा सकते हैं बच्चों DC बराबर AC, इसको DC बराबर AD, DC बराबर AD। जैसे ही दिखाए, अब ये दोनों भी सर्वांग सम होगा, ये दोनों भी सर्वांग सम होगा, तो DC बराबर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। फिर लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान हो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। अब बगल में क्या लिख देगा बच्चों? प्रूव्ड। देख लिया कितना आसान था, तुरंत हो गया। लिख लेगा आदित्य? ठीक है बेटा, मुस्कान को भी कहना लिखने के लिए, वो नहीं लिखती है, और सिया भी लिख लेगी, पूजा भी लिख लेगी, अंजलि भी लिख लेगी, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। क्लास में मैं चेक करूंगा, ये आपका थ्योरम नंबर हो जाएगा। अभी तक 16 गया था ना, तो आपका 3 हो गया, 11, 3 14, 14 2 अब तक जा चुका है। ये हो गया आपका 14 2 16, ये 17वां थ्योरम आपका होगा, थ्योरम नंबर 17। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिया? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।